स्वागत है आपका एसएमटी क्लिनिक में। आज हम बात करेंगे पेशेंट की जो कि हरियाणा के सुपरस्टार हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और अब सिंगिंग भी करने लगे हैं, गाने भी गाते हैं। वैसे तो ये परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। नवीन नारू जी जो हरियाणवी एक्टर हैं और इन्होंने हरियाणवी इंडस्ट्री को बहुत सारे गाने दिए हैं। ऐसे पेशेंट है उनको एलर्जिक अस्थमा यानी नज़ले की दिक्कत कई सालों से थी और ये जगह जगह ट्रीटमेंट करवा चुके, उसके बाद भी इनको किसी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं हो रहा था और ये कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेते जा रहे हैं और ये तब तक ट्रीटमेंट लेते हैं तब तक ठीक है, उसके बाद में जो मैं हमेशा बोलता हूँ सेम उसी कंडीशन पे आ जाते थे। तो बात करते हैं हम सबसे पहले नवीन नारू जी से। सर स्वागत है आपका हमारे क्लिनिक पे और आप हमारे यहाँ पे कई दिनों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो वैसे तो मैंने इनको सबको बताया है, आप भी अपनी तरफ से बताइए, आपने बहुत सारे गाने भी दिए हैं, अपना एक बार परिचय दे दीजिए सभी को। सभी को मेरा नमस्कार और स्पेशली एसएमटी क्लिनिक के जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरी राम राम और नमस्कार। और सर मैं बड़ा धन्यवाद हूँ आपके एसएमटी क्लिनिक का और आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इतने दिन से मैं यहाँ ट्रीटमेंट ले रहा हूँ और जो मुझे बेनिफिट मिला आपके यहाँ से बड़ा लाजवाब और बड़ा अच्छा हुआ मेरे लिए। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने काफ़ी प्यारे सॉन्ग मेरे देखे हैं, जिसमें सपना चौधरी जी के साथ बड़ा अच्छा मेरा चांद से लेके घूंघट की ओट से लेके और डीजे बजवा दूंगी से लेके और चुंदड़ी से लेके हर गाने आप लोगों ने देखे और अभी बहुत जल्द सुल्फा सॉन्ग इस इंडस्ट्री में लेके आ रहे हैं सपना चौधरी जी के साथ में। तो काफ़ी अच्छे अच्छे सॉन्ग किए हैं और सभी ने देखे भी हैं और बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया हरियाणा ने। देखिए गाना आपने गाने बहुत सारे दिए हैं, हम आज लाइव सुने भी गए क्योंकि आपसे मिलने का जो मौका है हमें बार बार नहीं मिलता। हम पहले बीमारी की बात करते हैं। आपको जो नज़ले की शिकायत थी, जैसा आपने मुझे बताया कि आपको छींकें आती थी डेली रूटीन में 50+ और साथ में नाक बहना, नाक बंद रहना, सिर में दर्द, कान नाक में हल्की हल्की खुजली या झंझनाहट सी रहना, यानी उनको रगड़ने का मन करना, आंखें लाल रहना, कभी कभी गले में कभी कभी खराश हो जाना, आंखों से कभी पानी गिरना, हल्का हल्का सांस फूलना, या फिर आपको धूल मिट्टी से एलर्जी, ठंड से एलर्जी, या फिर हम बात करें कि कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पेट्रोल डीजल या फिर ऐसी चीज़ें कई खाने से उनकी तकलीफ बढ़ जाती है और लगातार जुकाम बना रहता है या उनको बार बार जुकाम परेशान करता रहता है। ऐसी दिक्कत आपने बताया कि पिछले 15 साल से आपको हो रही थी। तो आप ये बताइए सारे सिम्टम्स है जो लक्षण है, इसके लिए आपने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया है? देखिए ये शुरुआत तो सबसे पहले जब मैं ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले ये यहीं से स्टार्ट हो गई थी। कुछ धूल से मेरे को एलर्जी बनना शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद जब मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया तो वहाँ जब मैं जहाँ काम करता था वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट का सामना करना पड़ता था, उससे वो एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसके कारण ये जो सिम्टम्स आपने जो बताए हैं, भाई छींके आना, नाक में खुजली, और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी जो मौसम चेंज होता था मेरे साथ, उसमें 3 दिन का बुखार बनता था और साथ के साथ नाक में पानी और गले में खराश, और ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। या फिर कोई भी जैसे एसी के सामने ज़्यादातर देर तक बैठना या ठंडा पानी पी लेना। उसके बाद जो मेरे को जो लगातार कहीं भी बैठा होता तो लगातार छींके आना, लगातार नाक बहना, और इसके साथ साथ मुझे फिर डेंड्रफ भी बनने लग गया था, उसमें जो खुश्की वगैरह आने लगी थी। तो मुझे काफ़ी ये जो है ऑस्ट्रेलिया में मैंने इसका ट्रीटमेंट किया, ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर को भी दिखाया, पर जो मैं ट्रीटमेंट यहाँ से ले रहा हूँ आपके यहाँ से वो मुझे मेरे ख्याल में पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिला। मैंने दिल्ली से लेके इंडिया के हर एक हॉस्पिटल में और यानी कि हिसार तक के भी डॉक्टरों को भी मैंने दिखाया, पंचकुला भी, चंडीगढ़ भी, काफ़ी जो मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया, पर मुझे उन जो दवाइयों से कोई बेनिफिट नहीं मिला। और जैसा देखिए बीच में मैं आपकी बात करूँ, जैसा आपने बताया कि दिल्ली, गुड़गांव और बॉम्बे जैसे शहर में भी आपने बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया है, लेकिन आपका कहना एक ही था कि तब तक दवाई ले रहे हैं, फिट है, उसके बाद में सेम उसी कंडीशन पे। या आपने बात की थी कि आपने कई लाखों रुपए आप अपने ट्रीटमेंट पे खर्च कर चुके हैं। बिल्कुल, इसका मैं आपको बताऊंगा कि अप्रोक्सीमेट मेरे को जो दवाइयाँ लेनी पड़ती थी वो 3 से 4 हज़ार रुपये डेली, और उसका जो साथ के साथ जो मेरे शरीर पे जो बैड इफेक्ट पड़ता था अंग्रेजी दवाइयों का, वो बहुत बुरा पड़ता था। उससे जैसे सिर में दर्द रहना और शरीर में कमजोरी सी लगना और सारा दिन जैसे नींद सी आना, इस प्रकार की जो उन अंग्रेजी दवाइयों से। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपके यहाँ से जो मिला है, अब मैं साल की मेरे ख्याल में 1 या 1.5 लाख रुपए की दवाई डॉक्टरों के पास खर्चा करता था, उससे भी आधे ज़्यादा बजट में, यानी कि 10-15 हज़ार रुपये में आपके यहाँ मेरे को जो ट्रीटमेंट मिला है, और जिसका जो मुझे बेनिफिट हुआ कि जो बिना दवाई के लेना, अब उससे मुझे जो एनर्जी मिलती है और जो मेरा जो ट्रीटमेंट, जैसे मुझे 40-50 छींकें आ जाती थी दिन में,
तो अब वो मुझे ना तो छींकें आती हैं, हुआ कि जैसे अभी एक ही वीक हुआ मुझे ट्रीटमेंट लेते हुए, उसमें मुझे इतना बेनिफिट हुआ कि छींकें तो टोटली बंद हो चुकी हैं। थोड़ा बहुत जो है वो 1-2 दिन में, आप मेरे को पता है पूरा श्योर है कि वो खत्म ही हो जाएगी। और मेरे को जो बिना मेडिसिन के जो यहाँ आपका ट्रीटमेंट मिला है वो लाजवाब है, और हर चीज़ में जो बेनिफिट है, एनर्जी भी आई है। अब मेरा ज़्यादातर सुबह जल्दी उठने का मन करता, वरना फिर मैं दिन में सुबह या 10-11 बजे उठता था। और शूटिंग पे भी जैसे मैं शूटिंग करता था उसमें भी थोड़ा सा लेजीपन, और बार बार जो बीच में जब शूटिंग करते थे, जो भी हमारी को स्टार होती थी उसके साथ जो शूटिंग करते हुए छींके आना, तो बड़ा एम्बेरस फील होता था। अब मैं इसका तहे दिल से आपका धन्यवाद करूंगा, और आपके एसएमटी क्लिनिक और जो आपने जो ट्रीटमेंट किया है बिना दवाइयों के, वो बड़ा लाजवाब है। और मैं सभी दर्शकों से मैं भी यही कहना चाहूँगा कि भाई इतने कम खर्चे में और बिना दवाइयों के जो मुझे बेनिफिट यहाँ मिला है, वो मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ और तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। देखिए बहुत सारे आपने तो देखिए लाखों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन हरियाणा में मोस्टली किसान लोग ज़्यादा हैं या फिर मिडिल क्लास लोग ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, और वो भी लाखों रुपए तो क्या कई हज़ारों में अगर हम बात करें तो कई हज़ार रुपए या लाख तक भी पहुंच जाते हैं, सर्जरी भी करवाते हैं। ऐसा ही नहीं कि एक ही बीमारी का ट्रीटमेंट, ऐसे बहुत सारे, जिस तरह गर्दन में दर्द है, घुटनों में है, या कमर में दर्द है, या सियाटिका हो गई है, पैर में दर्द, सूनापन, जलन आ रही है, स्लिप डिस्क हो गई है, या डिस्क की और कोई समस्या हो गई है, कंधा दर्द करता है, अनेक प्रकार के दर्द जो बॉडी में होते हैं, या फिर हम आरए फैक्टर पॉजिटिव या फिर हम गठिए की जैसे बात करते हैं, इन सभी बीमारियों पे भी पेशेंट लाखों रुपए लगाता है, और लास्ट में मेरे ख्याल से उनके पास भी यही बचता है कि तब तक खाते हैं, रिलीफ है, उसके बाद में सेम उसी कंडीशन पे आ जाते हैं। अगर हम ऐसी कॉस्ट की बात करें तो आपने जिस तरह की पहले में मुझे बताया कि सर मैं इस तरह डॉक्टरों के पास गया और मैंने ये बड़े बड़े टेस्ट भी करवाए हैं, उनके अंदर कुछ नहीं निकल गया था, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आ रही थी, फिर भी आपको तकलीफ थी, और आपने कभी परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में मेरे को नहीं पता कि सोचा कि नहीं सोचा, तो आप अपने इनको बताइए कि जो लोग कभी भी परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचते हैं, जो सिर्फ दवाइयों पे ट्रस्ट करते हैं, मान लिया खाइए तब तक रिलीफ है, छोड़ते ही फिर उस कंडीशन पे आ रहा है, तो उस केस में आपका दिमाग क्यों नहीं चलता? आप कभी ये नहीं क्यों नहीं सोचते कि आपकी बीमारी है वो दवाई खाते खाते साथ में क्यों रह रही है? किसके लिए खाते हैं आप? बीमारी दूर करने के लिए खा रहे हैं, बीमारी बढ़ाने के लिए खा रहे हैं, या साइड इफेक्ट करवाने के लिए खा रहे हैं? किस लिए खा रहे हैं? तो एक अप्रोक्सीमेटली आपने कॉस्ट बताई थी कि एवरेज, सर आपने बड़ा अच्छा दिमाग लगा रहा था उसमें, ये चीज़ मेरे को बड़ी पसंद आई कि बहुत अच्छा दिमाग लगा रहा है कि एवरेज आदमी अपनी लाइफ में किस्तों में कितना पैसा खर्च करता है हॉस्पिटलों में। देखिए डॉक्टर साहब, इसका जो मैं आपको एक बड़ा अच्छा जो रीज़न बताऊंगा कि अब लगा लीजिए मैं महीने की 3-4 हज़ार रुपये की दवाई लेता था, उसके अलावा एक एलर्जी का नॉर्मली जो टेस्ट है जहां मुझे पता नहीं होता था, वो 8,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक का भी मैंने करवाया है, और जिसमें सिम्टम्स यही आते थे कि आपको भिंडी से एलर्जी है या आपको इस चीज़ से एलर्जी है, और जब मैं वो चीज़ें मैं खाता भी और जो उसके बावजूद भी मेरे को एलर्जी रहती है, और अब जो मैं वो चीज़ें ले रहा हूँ मैं वो खा भी रहा हूँ और दवाइयाँ खाता था तो भी मेरे को एलर्जी रहती थी, उसका कोई बेनिफिट नहीं था। और अब जबकि मैं दवाई नहीं ले रहा और आपका जो मैंने जो ट्रीटमेंट लिया इतने कम बजट में और इतना अच्छा मेरे को बेनिफिट मिला, अब वो सारी चीज़ें मैं खा रहा हूँ तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो जो मुझे जो बेनिफिट मिला है यहाँ पे सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि आदमी किस्तों में साल में मेरे ख्याल में 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा करता है, जिसमें कि आपके टेस्ट वगैरह भी आ गए। उनके अलावा जो मैंने यहाँ देखा कि मैंने यहाँ जो ट्रीटमेंट करवाया मेरे ख्याल वो एक टेस्ट के बराबर होगा। तो 10-15 हज़ार रुपये में अगर जो मेरे को बेनिफिट मिला है तो मैं तो सभी से यही गुजारिश करूँगा कि एक बार आप ज़रूर ट्रीटमेंट करवा के देखें, ना तो आपको कोई दवाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली जो मैंने जमींदारी में लगा लीजिए या जो कहीं भी लगा लीजिए, कईयों को ना दवाइयों की लेने की एलर्जी होती है या उनके पास टाइम नहीं होता, भाई सुबह की ले ली या शाम की भूल गया। यहाँ उसको अगर एक हफ्ते में आके अगर रेगुलर अपना टाइम निकाल के अपने जीवन के लिए अगर आगे ट्रीटमेंट करवाता तो वही बेनिफिट उसको यहाँ मिलता है, जिसमें कि उसको दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। दूसरा जो आपने जीवन की बात करी, क्योंकि देखिए यहाँ पे गाड़ियों की वैल्यू ज़्यादा है और आदमी की कम है, ये मेरे को देखने को मिली हरियाणा में। लोग अपने शरीर से ज़्यादा दूसरी चीज़ों को अहमियत करते हैं, यानी फ़ोन पे 50,000 रुपये खर्च कर देंगे लेकिन शरीर के ऊपर खर्च नहीं करेंगे। या हम बात करें दूसरी जगह, एक एवरेज पेशेंट अगर आता है हॉस्पिटलों में दिखाता है तो एक एवरेज ओपीडी 300 या 200 रुपये हॉस्पिटलों में आजकल है, और वो महीने में 2 बार ओपीडी जा रहा है या वो 2 टेस्ट महीने में करवा रहा है, ऐसा वो साल भर तक करता है। हर महीने में 2,500-3 हज़ार रुपये की वो दवाइयाँ खा रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपने एक साल में कितना खर्च किया और इज इक्वल टू आपको बदले में क्या मिला, कितना रिलीफ मिला, कितने फिट हुए। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो बताते हैं सर 10 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं, 15 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं, 20 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं नर्वस भी होते हैं इस चीज़ को लेके। एक जगह भी ये नहीं है कि हर चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो दवाइयाँ है, लेकिन आपको ना अलग से अल्टरनेट थेरेपी में जाना चाहिए। जिस तरह योगा है बहुत सारी बीमारियाँ ठीक करती है, बड़े बड़े डॉक्टर्स हम जैसे लोग भी योगा करते
करते हैं या और जो बड़े डॉक्टर वो भी योगा करते हैं सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए। देखिए ये नहीं कहते, देखिए एक बीमारी को ठीक करने के लिए आपको अलग अलग सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे और कोई एक सॉल्यूशन है वो आपकी बीमारी को फिट कर देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सभी बीमारियां एक जगह है और आपको कोई एक ही चीज ठीक करके चली जाए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि योगा है, मेडिटेशन है, एक्यूपंक्चर है, मैग्नेट थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, एलोपैथी है, यानी हर चीज सक्षम है अपनी लाइन में, लेकिन उसका जो अल्टरनेट सॉल्यूशन है वो ढूंढना पड़ता है और इसका सॉल्यूशन हमें ही ढूंढना है, ना कि कोई इससे और ढूंढ सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट आए जो ऑपरेशन करवा चुके होते हैं 3-3 बार, किसी की नाक की हड्डी बड़ी है, किसी नाक की हड्डी टेढ़ी है, किसी कोई बोलते हैं सर मांस बड़ा हुआ है, कोई बोलता है सर मॉर्निंग में उठते ही छींकें आनी शुरू हो जाती है, नाक खूब बहती है। और लोगों के मन में एक भावना बनी हुई है कि 10 साल में कोई बीमारी ठीक नहीं हुई, वो 10 दिन में कैसे हो जाएगी या 15 दिन में कैसे हो जाएगी। तो ये सिर्फ एक भ्रम भ्रांति है, ऐसा नहीं है कि 7 साल की 10 साल की बीमारी ठीक नहीं हो सकती। एवरीथिंग इज पॉसिबल। जरूरी नहीं है कि आप उस चीज से ठीक नहीं हुए तो दूसरी चीज से ठीक नहीं होगे। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। ये उसी तरह जिस तरह यूपीएससी के आईएएस जो है बार बार ट्राई करते हैं और लास्ट में आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। अगर ऐसी हिम्मत हारेंगे तो कौन आगे बढ़ेगा। तो देखिए अब हम बात करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इनसे हम गाने भी सुनेंगे। तो बताइए आपने डॉक्टर राजेश से ही पूछ लेते हैं, उनके मन में अगर कोई सवाल है तो वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। मैं इनसे बेसिकली ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के बारे में इनको कैसे पता चला, और जो लोग 15-15 साल 10-10 साल दवाइयाँ खाते हैं तो कैसे इनको एक विश्वास हुआ कि मुझे ट्राई करना चाहिए। डायरेक्ट हम लोग इन्हीं से पूछ लेते हैं। देखिए बड़ा अच्छा जो आपने सवाल पूछा। मेरे दोस्त हैं, एक ऑफिसर आईएएस ऑफिसर है, मैं उनके पास बैठा था, उन्होंने मुझे आपके क्लिनिक का बताया था। और फिर मैंने आपकी जो वीडियो सर्च की है यूट्यूब पे भी की और फेसबुक पे भी मैं आपके गया, तो वहाँ से मुझे पता लगा। खासकर जो मेरे दोस्त ने उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। और एक हरियाणा में कहावत भी है, सभी ने सुनी होगी देसी भाषा में, आपको मैं बताना चाहूँगा डॉक्टर साहब, कि अपना हरियाणा वो है कि जहाँ झाड़ फूक से लोग ठीक हो जाते हैं। जब लोग इतने बड़े बड़े खर्चे करके और फिर उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, तो आपके यहाँ उसी मतलब आधे से आधे खर्चे में हमारा जो ट्रीटमेंट हो रहा है, जो मुझे रिलीफ मिला है, मैं बड़ा लाजवाब है। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा हूँ, क्योंकि मैं बड़ा तंग था पिछले 10 साल से। मैं बहुत ज़्यादा तंग था, ये लगा लो, इतना तंग हो गया कि ये दिन पर बढ़ती जा रही थी और मैं बहुत ही परेशान हो गया था। गले में जैसे नाक अंदर के अंदर बहना, तो इस चीज़ से मुझे टोटली बहुत रिलीफ मिला है। और मैं यही कहूँगा कि भी दोबारा से दर्शकों को एक बार ज़रूर आएँ और ज़रूर आपका एक बार ट्रीटमेंट करवा के देखें, क्योंकि जो खर्चा आप वहाँ धीरे धीरे किस्तों में दे रहे हैं, वही आप यहाँ बहुत कम पैसों में आप यहाँ डॉक्टर साहब आपको वही ट्रीटमेंट दे रहे हैं। वो भी सबसे बड़ी खास बात है कि बिना दवाइयों के। तो मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ के ट्रीटमेंट करवाने में। और जो मैं अपने आईएएस ऑफिसर हैं, जो हमारे ऑफिसर हैं, उनके जो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों से रूबरू करवाया। थैंक यू। दूसरा, अब लोगों के मन में ये सवाल होगा कि बिना दवाइयों के कैसे ठीक हो जाता है। तो आपने मेरे मुंह से सुना होगा कि एक्यूपंक्चर और मैग्नेट थेरेपी जो हमेशा से हम करते हैं और हमेशा ऐसे करते रहेंगे, उन थेरेपी से जो ऐसे ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल है। इतना ही नहीं, जैसे मैंने बीच में जिक्र किया है दर्द का, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, हाथों और पैरों में सूनापन, दर्द, जलन होना, या आपके बीच के हिस्से कमर का दर्द, या नी रिप्लेसमेंट आपकी बोल दिया, घुटने का ऑपरेशन बोल दिया है, ऐसे बहुत सारे दर्द जो आदमी को ज़िंदगी में परेशान करते हैं, उन सब का ट्रीटमेंट भी एक्यूपंक्चर और मैग्नेट थेरेपी से पॉसिबल है। और योगा करके, बल्कि योगा में आप कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं, बल्कि हवा दिन भर वही सांस से खींचते हैं और वही योगा में खींचते हैं, और उसके बावजूद भी आपको इतना रिलीफ मिल जाता है। और इतने अच्छे इतने लेवल के जो अच्छे प्रधानमंत्री भी हमारे देश के जो हैं वो योगा करते हैं, तो वो भी एक विदाउट मेडिसिन का ट्रीटमेंट है। तो अब हम इनसे गाने सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं। देखिए आपने हरियाणा को बहुत सारे गाने दिए हैं, तो आज हम इनसे लाइव सुनेंगे। आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, कुछ आपके दर्शकों को और कुछ मनोरंजन के लिए, हम भी थोड़ा उत्सुक है उसको सुनने के लिए, तो बताइए। बिल्कुल सर, जो आपने जो ट्रीटमेंट दिया है उसकी खुशी में तो मेरे ख्याल में मैं आपको ना पूरी फिल्म सुना सकता हूँ। आपका तहे दिल से, सबसे पहले तो यही कि आपका तहे दिल से धन्यवाद है कि आपने जो इतना अच्छा मुझे रिजल्ट दिया है आपके ट्रीटमेंट से। और उसके बावजूद फिर मेरे लोग, मैं तो यही कहूँगा भी देखो, मैं यहाँ भी प्रमोशन करूँगा कि मेरे सॉन्ग जरूर सुने और सभी जो है हमारे सॉन्ग को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक सॉन्ग मेरा बड़ा अच्छा जो हिट हुआ था, जो सुपर डुपर हिट हुआ था, जो आज 200 मिलियन से ऊपर है, सपना चौधरी जी के साथ मेरा पहला ही सॉन्ग था वो, जब वो बिग बॉस से आए थे। तो गाना था, हो नरम नरम योगात गरम मन ल्या दे खोट में, हो मेरा चांद लुक्या हांड यारो घूंघट की ओट में, हेर घूंघट की ओट में। धन्यवाद सर।
और अब आप सभी जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जितने मेरे दोस्त हैं, या जो लोग परेशान हैं, बीमारियों में जी रहे हैं, उन लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप इस चैन को आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस लेते आ रहे हैं मैग्नेट थेरेपी और एक्यूपंक्चर के बारे में, या जो अल्टरनेट थेरेपीज है, जो नेचुरल थेरेपी है उसके बारे में। और हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही जानकारियाँ, रोचक जानकारियाँ, बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में जानकारियाँ जिनका इलाज बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं है, उनका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे पॉसिबल है। आप पेशेंट की जुबानी से सुनेंगे, उनकी कहानी सुनेंगे, उनका एक्सपीरियंस सुनेंगे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा हॉस्पिटलों में घूम लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, लास्ट में उनके पास सिर्फ कहानियाँ और एक्सपीरियंस बचता है। वो आप भी सुनेंगे, आपको भी पता लगेगा कि किस चीज़ में कितना ट्रीटमेंट है या कौन कितना पानी में है। जी हाँ, धन्यवाद।